हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल आरजे पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ 5 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर जो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब लाइक आपको जरूर करना है। और इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इसको जाइए तो वहाँ पर आपको PDF फाइल आपको मिल जाएगी। इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। और क्वेश्चन आपके सामने वन लाइन में होंगे और दोनों लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। आपको अगर आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपके सामने दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है? तो किसे दिया गया है ये आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाहिद रहमान को दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम का अचीवमेंट पुरस्कार, ठीक है। इन कौन से एक्टर को दिया गया था? वाहिद रहमान को दिया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ मैच के लिए नॉमिनेट होने वाली पहले एशियाई व्यक्ति कौन बन गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंडर पेस, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, किस राज्य ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवासीय न्याय योजना शुरू की है? यानी कौन से राज्य ने ये योजना शुरू की है? तो आपको याद रखना होगा छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। यानी कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवासीय न्याय योजना शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, कौन सी संस्था ने सामाजिक ब्रांड के माध्यम से 1000 करोड़ से भी अधिक की राशि इकट्ठा की है? तो कौन सी संस्था ने की है? तो नाबार्ड ने की गई है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी इसके बारे में आपको याद रखना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। इसके बाद देखिए, बिहार जाति सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत से अधिक आबादी OBC की है? यानी बिहार जनजाति सर्वेक्षण के अनुसार कितनी प्रतिशत से भी अधिक आबादी OBC की है? तो 63% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन, किस राज्य ने 9 इसरो वैज्ञानिकों को 25 लाख का इनाम देने की घोषणा की है? यानी कौन से राज्य ने इसरो वैज्ञानिक को, यानी इसरो के जो वैज्ञानिक है उनको 25 लाख का इनाम देने की घोषणा की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु ने, ठीक है। यानी कौन से राज्य ने की है? तमिलनाडु ने, ठीक है। आपको याद रखना होगा, ठीक है। 25 लाख रुपये इनाम देने की घोषणा की गई है, ठीक है। फिर देखिए सातवां क्वेश्चन, किसने राष्ट्रीय हिंदी बोर्ड की स्थापना की है? यानी किसने की है राष्ट्रीय हिंदी बोर्ड की स्थापना? सॉरी, इसका राइट आंसर आपको ध्यान से देखना है, किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की? हिंदी नहीं है, हल्दी की है, ठीक है। इसकी स्थापना की है नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। किसने की है? नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, एशिया खेलों में पारुल चौधरी ने 3000 मीटर स्टेपल चेंज में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता रजत पदक, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। और वन लाइन क्वेश्चन इसलिए लिए गए कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन हम करवा सकें, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए 9 क्वेश्चन देखिए, एशिया खेल सुतीर्थ मुखर्जी और आयक मुखर्जी ने टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है कश्यप पर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखते हैं आपके सामने दे रखा है 10 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय वायु सेवा के दसवां क्वेश्चन देखिए आपको सामने दे रखा है, भारतीय वायु सेवा के बाड़े में जल्द ही किस मिसाइल को सम्मिलित किया जाएगा? तो अस्त्रीय BBR मिसाइल को किया जाएगा, ठीक है। यानी उनकी जल्दी किसे सम्मिलित किया जाएगा? BBR मिसाइल को सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 11 क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो तरुण सोबत को नियुक्त किया गया। ये आपको याद रखना होगा, तरुण को आपको याद रखना होगा, ठीक है। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। फिर देखिए 12वां क्वेश्चन दे रखा है, किस फिजिकल का नोबेल पुरस्कार 2023 में दिया गया है? तो किसे दिया गया है? इनको आपको याद रखना होगा, पेरी एंगोस्टन और फ्रैंक क्रॉस एल हुलाइट, ठीक है। इनको आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपके सामने फिजिक्स के अंदर दिया गया है पुरस्कार, ठीक है। फिजिक्स आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए, सैफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियन का खपत किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है सैफ अंडर 19 का, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रख सकते हैं।
फिर देखिए 14वां क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय नौसेना में कब स्वावलंबनी 2.0 सेमिनार के दूसरे संस्करण को जारी किया गया है? 4 से 5 अक्टूबर को, ठीक है, ये जारी किया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए 35वां क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, विश्व आंतरिक सप्ताह कब मनाया जाता है? तो विश्व आंतरिक सप्ताह दिवस मनाया जाता है, आपका मनाया जाता है 4 से 10 अक्टूबर तक, ठीक है, 4 से 10 अक्टूबर तक ये मनाया जाता है, विश्व आंतरिक सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। फिर देखिए 16वां क्वेश्चन दे रखा है, विश्व आंतरिक सप्ताह 2023 का विषय क्या रखा गया है? तो इसका रखा गया आंतरिक और उद्यमिता, ठीक है, विश्व आंतरिक सप्ताह 2023 का थीम रखी गई है, ठीक है, ये आपको याद रखनी होगी, आपसे पूछी जा सकती है। फिर देखिए किसे अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर के रूप में चुना गया? अजय जडेजा को चुना गया, ये आपको याद रखना होगा। फिर देखिए आपके सामने दे रखा 18वां क्वेश्चन देखिए, एशिया गेम्स 2023 में तेजेंद्र पाल सिंह ने शूट पुट कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए आपके सामने दे रखा है, KVIC ने किस संस्था में एक नया खाद्य इंडियन आउटलैंड का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया IIT दिल्ली में, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। फिर देखिए आपके सामने दे रखा है 20वां क्वेश्चन दे रखा है, किस राज्य ने 100% खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल का दर्जा हासिल किया है? तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसने 100% खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल का दर्जा हासिल कर लिया? तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 21वां क्वेश्चन देखिए, मालदीव के देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मोहम्मद मुइज्ज, आपको याद रखना होगा, ठीक है, कौन से देश के बने? मालदीव के, ठीक है। फिर देखिए विश्व प्राकृतिक दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को विश्व प्राकृतिक दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए 23वां क्वेश्चन देखिए, किसे चिकित्सा का 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? कैटलिना मार्को को और डू वेसमिन को, ठीक है, इन दोनों को आपको याद रखना है। फिर देखिए आपके सामने दे रखा है 24वां क्वेश्चन, किस देश ने दक्षिणी पूर्वी एशिया की पहली हाई स्पीड रेल लॉन्च की गई है? इंडोनेशिया, आपको याद रखना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए आपके सामने 25वां दे रखा है, सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक कौन बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रघु श्रीनिवासन, ठीक है, सीमा सड़क संगठन के 28वें महानिदेशक बने रघु श्रीनिवासन, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए आपके सामने दे रखा है, स्वच्छता ही सेवा के अभियान कब शुरू किया गया है? तो 15 सितंबर को शुरू किया गया, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, स्वच्छता के सेवा अभियान कब शुरू किया गया है? 15 सितंबर, आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं, एशिया खेल 2023 पदक तालिका में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 61 पद जीते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 61 पद जीते हैं, ठीक है, इस बात का आपको याद रखना होगा, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में इसलिए लिया गया है कि आप दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 28वां क्वेश्चन पर, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया है? तो 4 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, इस बात का आपको याद रखना होगा। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, ठीक है, इस बात का आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं आपके सामने, मनोज सिंह ने महात्मा गांधी की प्रतिमा और चरखे की स्थापना का अनावरण कहाँ पे किया गया है? श्रीनगर, आपको याद रखना होगा, ठीक है, यानी मनोज सिंह ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा, और इन प्रतिमा जी कौन आप सभी जानते हैं, चरखे की स्थापना अनावरण कहाँ किया गया है? तो श्रीनगर में किया गया है मनोज सिंह ने, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। फिर देखते हैं आगे, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में फिट इंडियन स्वच्छता फ्रीडम इन रन के किससे संस्करण की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? चौथा, आपको याद रखना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए, हिमालय फिल्म महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ है, तो ये हुआ है लद्दाख में, ठीक है, कौन सी जगह हुआ है? लद्दाख, आपको याद रखना होगा। हिमालय फिल्म महोत्सव का दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है लद्दाख में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें मैंने 34 क्वेश्चन लिए हैं, सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करते रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपके सामने, किस राज्य में भादवा माता लोक का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया भैया मध्य प्रदेश में, कौन सी जगह किया गया? मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, किस राज्य में रामगुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना में किया गया है, कौन सी जगह किया गया NTPC का? तेलंगाना, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिर देखते हैं आपके सामने लास्ट क्वेश्चन बचा है, T20I फर्स्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया? दीपेंद्र सिंह ने बनाया। ये आपको याद रखना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए, इस बात का आपको याद रखना होगा, क्योंकि 34-35 क्वेश्चन नहीं है तो सभी वन लाइन है होने को तो, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इनको ध्यान से आपको देखना है। और इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है, ठीक है। इसकी लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप जा सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी इच्छा से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपको चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ही है, ठीक है। और आज के वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और टॉपिक वाइज अगर करंट अफेयर आपको चाहिए तो वो मैं इस पर मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, यानी हर टॉपिक अलग, जैसे स्पोर्ट का अलग बना रखा है, यानी हर टॉपिक से स्पोर्ट हो गया, अन्य टॉपिक, सभी टॉपिकों से मैंने अलग अलग टॉपिक बना रखे हैं, कम से कम 10 वीडियो इस पर अपलोड कर रखे हैं। उनके अलावा मैं नेक्स्ट टॉपिक अगर इंपॉर्टेंट मुझे लगता है तो वो सभी जो TCS के आधार पर पूछे जाते हैं करंट अफेयर में से, यानी SSC लेवल पर, वो सभी क्वेश्चन मैं इसमें डालता रहता हूँ, तो उनको आप जरूर देखें, ठीक है। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है। आज का आपका धन्यवाद, थैंक यू।